नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। प्यारे बच्चों, रिजल्ट आने के बाद अब आप में से अधिकांश बच्चों का पूछना यह है कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगा और सर काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग कैसे किया जाता है, सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते देखिए बच्चों की काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग के समय जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड लगेगा। कौन सा एडमिट कार्ड? डीसीसी का एडमिट कार्ड, यानी जिस एडमिट कार्ड के थ्रू आपने एग्जाम दिया वो एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद रैंक कार्ड, यानी जो रिजल्ट अभी आया है वो आपके पास रहना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी है तो फिलहाल अभी काम चल जाएगा, लेकिन डीवी के दौरान जो है आपको जो है बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डीवी के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, और उसके बाद जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर। सर जीमेल कोई सा भी देंगे चल जाएगा? नहीं, देखिए आपने बच्चों फॉर्म को जब अप्लाई किया होगा तो उस समय आपने जो है एक जीमेल दिया होगा। आपने जिस साइबर कैफ वाले से फॉर्म अप्लाई किया है या खुद से किया है तो आपने वहाँ पे जीमेल डाला होगा और उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर भी दिया होगा फॉर्म अप्लाई करते समय। तो वही जीमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर रहना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाता है, ओटीपी के थ्रू जो है काउंसलिंग होता है। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई एक भी है तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए आपको वो जीमेल रखना है या फिर एक मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो फॉर्म अप्लाई करते समय आपने दिया था, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है देखिए तीन चीजें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैंक कार्ड हो गया, जीमेल आईडी हो गया और मोबाइल नंबर हो गया। ये तीन अगर आपके पास हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए काउंसलिंग जो है कब से शुरू होगा, अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, है ना, कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगा ये बताइए। देखिए बच्चों, काउंसलिंग होने में अभी बहुत अच्छा खासा समय लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छा खासा। क्यों सर? क्योंकि देखिए अभी जो है सबसे पहले आईटीआई वाले बच्चों का रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले आईटीआई वाले बच्चों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का होता है, उसके बाद पैरामेडिकल वाले बच्चों का यहाँ पे काउंसलिंग होता है। फिर भी अब कितना समय लगेगा आपके मन में ये चल रहा होगा, सर एक आप हमको अनुमानित डेट बता दीजिए या फिर आप हमको ये बता दीजिए कब तक होगा, किस मंथ में होगा। देखिए अगर हम लोग पिछले साल, पिछले ईयर्स की बात करें तो देखिए पिछले साल जो है रिजल्ट 19 जुलाई को आता है। रिजल्ट जो है 19 जुलाई को रिजल्ट किया जाता है और काउंसलिंग के पहले आपका सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है। सर ये सीट मैट्रिक्स क्या है? सीट मैट्रिक्स यानी एक ऐसा लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जीएनएम में कुल सीटों की संख्या कितनी है, यानी किस कॉलेज में कितने सीट हैं, एएनएम में किस कॉलेज में कितने सीट हैं, कैटेगरी वाइज सीटें बताई जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो बात ये आती है कि देखिए पिछले साल तो जो है जुलाई में ही रिजल्ट आता है, 19 जुलाई, लेकिन यहाँ पे देखो पिछले साल सबसे पहले सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है 27/9/2023, यानी 27 सितंबर को। आप देख सकते हो भाई, जुलाई में भी नहीं होगा काउंसलिंग और ना ही अगस्त में होगा, तो आपका कब होगा? सितंबर में पिछले साल हुआ था, यानी एट द एंड ऑफ सितंबर। तो इस बार भी वही सिनेरियो होने वाला है, वही यहाँ पे पॉसिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट द एंड ऑफ सितंबर तक होता है, ठीक है। उसके बाद जब सीट मैट्रिक्स आता है उसके अगले दिन ही जो है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, तो 28 सितंबर से चालू हुआ था। तो इस बार भी सितंबर में ही होगा, लास्ट तक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अभी आईटीआई वाले बच्चों का होगा, उसके बाद पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का होगा, उसके बाद ही पैरामेडिकल वाले बच्चों का काउंसलिंग होगा। लेकिन देखिए बच्चों, आपको घबराना नहीं है। काउंसलिंग डेट जब कभी भी आएगा तो हमारी टीम आपको इन्फॉर्म करेगी। अगर आप हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब हमारा जो काउंसलिंग फी चार्ज है वो 150 रुपये है, तो आपको इसी नंबर पे पे कर देना होगा, इसी नंबर पे पे कर देना होगा और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको हम अपडेट देंगे, और जो बच्चा सबसे पहले, अगर जो बच्चा पेमेंट किया हुआ है तो सबसे पहले उसी का काउंसलिंग होगा। और हम लोग जो है ज़्यादा काउंसलिंग नहीं करेंगे। इस बार का टारगेट जो है हम लोगों ने रखा है वो 700 बच्चों का रखा है, ठीक है।
700 बच्चों का ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, यानी ऑन द कॉल। अब पूछोगे कि सर आप काउंसलिंग कैसे कीजिएगा, अगर काउंसलिंग डेट आएगा तो आप हमें बताइएगा कैसे। बच्चों एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में ही आपको नोटिस चला जाएगा। सोचो कि आपने इस नंबर पे पेमेंट किया, ठीक है, 150 रुपये फ़ी है। अब इस नंबर पे आपने 150 रुपये फ़ी पे किया, उसके बाद आप हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे पेमेंट का, और उसके बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आप तक पहुंच जाएगी, ग्रुप में एक नोटिस चला जाएगा। और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होता है तो हमारी टीम के तरफ से कॉल जाएगा। एक बार नहीं जाता, कम से कम 3 से 4 बार कॉल जाता है। उसके बाद आप कॉल रिसीव करोगे, फिर ऑन द कॉल जो है हम आपसे पूछेंगे, यानी आपको कौन सा कोर्स चाहिए, किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, उस हिसाब से है ना हम लोग प्रेफरेंस देते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। और अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो हम लोग आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आप ये कोर्स कर लो, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो भी हमारी टीम वहाँ पे मदद करेगी। अदरवाइज देखो, अगर आप कहीं और से करवाते हो तो इसमें लॉस क्या है? लॉस ये है कि सर वहाँ पे मिक्सअप में आएगा, प्राइवेट कॉलेजेस भी दिखेगा और गवर्नमेंट कॉलेज भी दिखेगा। अब साइबर वाला क्या करेगा, सब कुछ प्राइवेट भी कर देगा, कुछ गवर्नमेंट भी कर देगा। तो वहाँ पे दिक्कत किसको होगी? आपको होगी। जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा पता चलेगा कि आपका रिजल्ट तो अच्छा था लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया। फिर आप लोग कॉल करोगे, सर देखो ना हम तो काउंसलिंग करवाए थे, हमको प्राइवेट कॉलेज कैसे मिल गया, मेरा रैंक तो अच्छा था। तो बस गलती कहाँ हुई? काउंसलिंग करते समय गलती हुई, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि साइबर वाला अधिकांश ये गलती करता है। लेकिन अगर आप खुद से सक्षम हो, है ना, आपको पता है कि काउंसलिंग कैसे करना है, तो आप खुद से भी घर बैठे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारी टीम की मदद है तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। सबसे पहले आप इस नंबर पे पेमेंट करके, इसी नंबर पे पेमेंट करके ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, ठीक है, काउंसलिंग को लेकर। तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग जो है इस बार कब होगा, तो इस बार भी जो है एट द एंड ऑफ सितंबर, यानी सितंबर के लास्ट में, सितंबर के लास्ट में ही आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो अभी आपको पैसेंस बना के रहना है, धैर्य बना के रहना है। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है, न्यू नोटिस आएगी, तो आप तक फिर से पहुंचेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय सभी को।